जोहार, नमस्कार। न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राकेश। पूरी फिल्म और क्लाइमैक्स पर आने से पहले आपको डीएफओ दुमका का यह बयान सुनाते हैं। मिसर्स लालजी पटेल पर जो सॉमिल है उसमें लास्ट ईयर 13/6/2025 को अवैध रूप से वो मिल चलती हुई पाई गई थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बंद होनी चाहिए थी। उसी में वहाँ पर टीम पकड़ने गई थी। तब वहाँ पर कुछ लोग भाग गए थे, कुछ लोग मिले थे। रिसेंटली हम लोगों ने उसकी चार्जशीट जब फाइल की तब उसमें 2 लोगों का नाम सामने आया, जयपाल राउत का और पंकज राउत का। तो उन्हीं को अरेस्ट करने के लिए टीम गई। अवैध मिल में संलिप्तता पाई गई। लकड़ी इनके ऊपर बिहार कास्ट अधिनियम जो है उसमें 5, 7, 8, 9, 10 सबका उल्लंघन पाया गया। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की सेक्शन 41, सेक्शन 42 उसका उल्लंघन पाया गया, तो उसी के तहत कार्रवाई की गई। इस छापेमारी में अरेस्ट के लिए टीम गई, पर अरेस्ट जो अभियुक्त था वो वहाँ पर नहीं मिला। आगे क्या? जो नियम संगत कार्रवाई होगी हम लोग करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपने डीएफओ साहब का यह बयान सुन लिया होगा। अब आपको विवेक राउत के घर से मिली सीसीटीवी फुटेज का एक हिस्सा दिखाते हैं और उसके साथ कुछ तस्वीरें। सकते हैं। वन विभाग का क्या शिकायत है? वो पंकज का घेर लिया, पंकज ने बोला लकड़ी पकड़ रखा है। हम आपको बस बता रहे हैं क्या सेक्शन है, क्या पावर से हमारे, और हमारे पास बिल्कुल पावर है। ये आपके पास ताला तोड़ने का आदेश है? हाँ है। सब सर दिलाइए, रिटर्न दीजिए सर। लिखित आदेश, रिटर्न में आदेश नहीं होता है। आप किसी के घर का ताला नहीं तोड़ सकते हैं। हम ताला तोड़ेंगे नहीं दूंगा तोड़ने। हमको कोई नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, थोड़ा सा पता नहीं मिला। तो ठीक है, बस हम यही जानना चाहते थे भाई, सर साहब ने कर लिया, आपको कुछ नहीं। आप लोग गाड़ी को जाने नहीं दीजिएगा, साइन कर रहे हैं, लिख दीजिएगा। हो गया ना, चेकिंग हो गया बिना किसी वारंट के। पुलिस के घेरे में यह शख्स कोई और नहीं, पंकज राउत है। यह वही पंकज राउत है जिसे वन विभाग की टीम स्थानीय पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार करने पहुंची थी। दरअसल पंकज राउत पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप है। दिवंगत शिबू सोरेन के पूर्व सचिव विवेक राउत के भतीजे हैं पंकज राउत। अब आते हैं असली क्लाइमैक्स पर। डीएफओ साहब, पंकज राउत आपके अधिकारी से बात कर रहे हैं, पुलिस से घिरे हुए हैं। बावजूद इसके वन विभाग की पुलिस उन्हें नहीं पकड़ सकी। और हजूर, आप कह रहे हैं कि हम तो पकड़ने गए थे लेकिन पंकज राउत हमें नहीं मिला। डीएफओ साहब, सवाल कई हैं। सवाल यह है कि पंकज राउत को जब पकड़ना था तो आप पंकज राउत के घर जाते, आप विवेक राउत के घर पर दबिश आपने क्यों किए? दूसरा सवाल पर आते हैं, उससे पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों के साथ साझा कर ले। वन विभाग के इस दबिश पर विवेक राउत के भांजे ने दुमका सदर थाने में प्रशिक्षु आईएफएस के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप है कि इन लोगों ने अनाधिकृत तौर पर घर में प्रवेश किया और अभद्र व्यवहार किया। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। डीएफओ साहब, 2025 में जो एफआईआर आपने दर्ज कराया था, क्या उस एफआईआर में पंकज राउत का नाम है? जवाब, जी नहीं। तीसरा, पहली जो चार्जशीट दुमका कोर्ट में दर्ज कराई गई, क्या उस चार्जशीट में पंकज राउत का नाम है? जवाब, नहीं। इस बीच पंकज राउत ने सूचना के अधिकार के तहत डीएफओ दुमका को लेकर कई अहम जानकारी मांगी, जानकारी नहीं दी गई। मामला प्रथम अपील में है। दरअसल पूरी जो कहानी है यहीं से शुरू होती है। पंकज राउत पर लगातार डीएफओ दबाव बना रहे थे कि वो आरटीआई के तहत जो जानकारी मांग रहे हैं उसे वापस ले ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जानकारी मिल रही है कि डीएफओ दुमका पर वित्तीय अनियमितता का भी आरोप है। बहरहाल आगे देखिए होता है क्या। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।